बेंच प्रेस करते हुए अगर शोल्डर में हमारे दर्द होता है, और ऐसा एक छोटी सी इंजरी की भी हिस्ट्री है, पर इंजरी की हिस्ट्री भी उसी है ना वेट के साथ। हाँ वेट के साथ होता क्या है कि हमारे शोल्डर में दो मसल्स ग्रुप होते हैं, एक होता है डेल्टॉइड, ऊपर जो दिख रहा है, एक होता है रोटेटर कफ, जिसमें ऊपर वाले मांसपेशी होते हैं सुप्रास्पाइनेटस टेंडन, है ना। ये दो ग्रुप है। अब डेल्टॉइड हमें बाहर दिखती है, हम इसी की एक्सरसाइज करे जाते हैं सारी, डेल्टॉइड डेल्टॉइड। हम लोग भूल जाते हैं कि इसके अंदर भी एक रोटेटर कफ मसल, जिनको हमें उतना ही ट्रेन करना है जितना मुझे डेल्टॉइड को ट्रेन करना है। अगर आप डेल्टॉइड ज़्यादा ट्रेन करोगे और रोटेटर कफ कम ट्रेन करोगे तो इम्बैलेंस पैदा होगी। इम्बैलेंस कैसे होगी? ये जो हाथ है, हाथ के ह्यूमरस, रोटेटर कफ इसको नीचे दबा के रखता है और उठाने का काम करता है। डेल्टॉइड भी उठाने का काम करता है, पर इस हाथ के डी को ऊपर खींचता है। डेल्टॉइड यहाँ से आएगा तो हाथ के डी ऊपर खींचेगा, ये छत की तरह तो इसको नीचे दबाएगा। अगर ये दोनों बैलेंस में तो ये सेंटर में रहता है। जैसे ही मेरा डेल्टॉइड ज़्यादा मजबूत होने लगता है, रोटेटर का वीक होता है, ये मेरी जो ह्यूमरस है वो ओवरराइड करती है, ऊपर जाती है, तो एक्रोमियम और ह्यूमरस के बीच में ये मांसपेशी फंसने लग जाती है, इम्पिंजमेंट बोलते हैं इसको। सो इसका पहला ट्रीटमेंट आता है कि हमें रोटेटर कफ की एक्सरसाइज उसी लेवल की करनी है जो हम डेल्टॉइड ही कर रहे हैं। वो शायद आपको किसी ने सिखाई नहीं, सो लेट अस ट्रेन यू फॉर दैट। हम लोग आपको 3 4 5 सेशन देंगे जिसमें आपके रोटेटर कफ की मसल्स को हम इम्प्रूव करेंगे। आज सिखाएंगे, हर वीक हम उसको और एडिशन हैवी करते रहेंगे। वो आप अपने शोल्डर डे के साथ करते रहिए दोनों हाथों में। ये हो गया कि ज़िंदगी भर हमें शोल्डर को बचा के रखेंगे। फिर आपकी अगर रोटेटर कफ मजबूत रही तो ज़िंदगी भर शोल्डर अच्छा रहेगा, नहीं तो शोल्डर में प्रॉब्लम आने लगती है। जिम वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक MRI करा लेते हैं कि अब तक कुछ डैमेज तो नहीं हुआ देखने के लिए। छोटा मोटा डैमेज होगा तो मैं ग्रोथ फैक्टर से उसे ठीक कर दूंगा। आपके ब्लड से ग्रोथ फैक्टर बनाएंगे, वो शोल्डर में इंजेक्ट करेंगे, वो रिपेयर हो जाएगा। बड़ा डैमेज होगा देन वी हैव टू डिस्कस। आज हो जाएगा। आपके पास देखो लगता नहीं बड़ा डैमेज है, मैंने एग्जामिन जो किया है, क्योंकि मैंने भी जैसे मैं कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो हो तो पा रहा है मुझसे। आप है ना सही टाइम पे आ गए, तोड़ के नहीं आए। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ये तोड़ के आते हैं, दर्द होता रहता है, चलाते रहते हैं, कोई नहीं दर्द हो रहा है, तोड़ रहा है। एक दिन प्रयास मारते हैं, फट से मांसपेशी टूट जाती है। पहले वो दबती है, फिर टेंडिनाइटिस में कन्वर्ट होती है, फिर पार्शियल टीयर, फिर कंप्लीट टीयर। आप कहीं टेंडिनाइटिस की स्टेज में हो, बिल्कुल अर्ली स्टेज। एक हमारे करके देख लेते हैं व्हाट इज द स्टेज, या उस समय जो इंजरी हुई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी, पर एग्जामिनेशन में मुझे कुछ लग नहीं रहा कि आपको टीयर है। टेंडिनाइटिस लग रही है और इम्पिंजमेंट लग रहा है, वो रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग से ठीक हो जाएगा। सो खाली स्टैंडिंग से सही हो जाएगा। अभी सिर्फ स्ट्रेंथनिंग ही कर रहे हैं, आप हमारे करा के लाभ देख लीजिए, इग्नोर मत करो। ठीक है, नहीं एमआरआई बस मेरे को पर ये है कि मैं आता हूँ नहीं बना आपको मैंने एग्जामिन तो कर लिया, आप MRI करा लो, मेरी फोन में बात करा देगा।